बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, आप लोगों ने रामचरितमानस में अनेक बार सुना है, देखा है और अयोध्या में कथा के प्रकरण में पढ़ा है। भगवान राम जब अयोध्या से विदा हुए वन के लिए तो सीता जी साथ में थे, लक्ष्मण साथ में थे, पूर्वासी सब साथ में थे। लेकिन प्रथम बास तमसा भयो दूसर सुरसर तीर, पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे पर रुके और दूसरी रात में पहुंच गए सुरसर नदी। सुरसर कहाँ है? ये प्रयाग में सुरसर, जिसे देवगंगा कहा जाता है, जिस गंगा में बैठ करके नाव पर केवट के माध्यम से भगवान उस पर उतरे थे, वो प्रयाग में नहीं है, प्रयाग से पहले है, कम से कम 10-15 किलोमीटर पहले जो फाफा मऊ का पुल बोला जाता है आज भी, वहाँ वो सुरसरी गंगा है। हम इसलिए पुष्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर देखा है, संतों से मुलाकात किया है, स्नान भी किया है सुरसरी में। ये वही गंगा है, तब पुल नहीं बना था, वहीं पर केवट भगवान राम को उस पार उतारता है। और जब भगवान पहुँचे, सुरसरी पार हुए और पहुँचे धीरे 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 वाल्मीकि आश्रम में पहुँचे। सुरसरी उतरी निवास प्रयागा लिखा गया है। क्यों? सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, सुरसर से उतर करके तब प्रयाग में निवास किया है और जा कर के पहुँची। अब रास्ते में और बिना जो है न पाँव में चप्पल है, न जूता है, न कुछ है, पैदल जा रहे, कंकरीली पथरीली ज़मीन है। देख करके पूर्ववासी गांववासी कहते हैं ऐसे माता पिता इतने निर्दयी हैं। अरे कैकेयी तेरा भला हो, तूने ऐसे सुख के समय में सुकुमारों को वनवास दे दिया। दशरथ को कुछ नहीं सूझा, दशरथ ने विचार नहीं किया, धिक्कारते हैं। लेकिन लक्ष्मण ने कहा हे भैया कुछ न कहो, क्योंकि नहीं को सुख दुख कर दाता निज कृत कर दाता, नहीं को सुख दुख कर दाता निज कृत। अपने अपने कर्म से होते हैं। निषाद राज की बात आई तो लक्ष्मण ने समझाया, यही बताया है। और जा कर के पहुँचे। जब यहाँ से भरत जी जाने मनाने के लिए जाने लगे, चलते रहे, तो चलते चलते जब त्रिवेणी में पहुँचे, स्नान किया। स्नान किया तो स्नान करते समय में गंगा जी प्रकट हुई और कहा भरत तुम जैसा भक्त कोई दूसरा नहीं होगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, जो कुछ मांगोगे मैं दे दूँ। लेकिन भरत जी ने क्या मांगा, क्या मांगना चाहिए और क्या मांग लिया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और क्या उन्हें नहीं चाहिए ये मांगा है, क्या चाहिए ये नहीं मांगा, क्या नहीं चाहिए वो मांगा है। क्या मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अर्थ, ऐसा अर्थ, अर्थ माने द्रव्य लक्ष्मी कहा जाता है, ऐसा अर्थ के ऐसे अर्थ की आवश्यकता नहीं है जो अनर्थ का कारण बन जाए। अर्थ न धर्म, राम ने इस प्रकार से धर्म का निर्वाह किया। राम ने एक बार भी कौशल्या से महाराज दशरथ जी से ये नहीं पूछा कि पिताजी किस अपराध में मुझे वनवास दिया गया। एक जबान भी राम ने नहीं पूछा। राम तो प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए, क्योंकि प्रसन्नतायांग नगतोभिषेक तथा न ममलेन वनवास दुखिता। भगवान राम तो वो शक्ति है, अनन्य शक्ति है कि राज्याभिषेक से उससे कोई प्रसन्नता नहीं थी और वनवास से कोई दुख नहीं हुआ। तो अर्थ न धर्म, ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है जो जरा भी बोलने के लिए मजबूर कर दी। अर्थ न धर्म काम रुचि, और ऐसे काम की आवश्यकता नहीं जिसके बस में होकर के राजा दशरथ ने कैकेयी की बात को मान लिया। ऐसे काम की भी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न हो निर्वाण, और मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। हे मैया अगर देना चाहे तो मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ और मोक्ष और स्वर्ग में अंतर होता है, अलग अलग चीज़ें। मोक्ष उसे कहते हैं जहाँ भगवान के चरणों में लीन हो जाने के फिर दोबारा जन्म मरण से फुर्सत हो जाती है, उसे मोक्ष कहा जाता है।
तो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आगे बढ़े 10 जो पहुँचे भरत जी मनाने के लिए, और मनाया, राम जी से कहा। राम जी ने कहा भैया तुम मेरे भाई हो, मुझे अयोध्या वापस चलने के लिए, धर्म के पथ से विमुख होने के लिए मुझे मजबूर न करना, तुम मेरे भाई हो। तो भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा तो ठीक है महाराज, मैं तुम्हें अयोध्या चलने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन 2 बात मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ। कहा महाराज पूछो। वशिष्ठ बैठे हुए हैं और विश्वामित्र बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए, जाबाल बैठे हुए हैं, जनक जी बैठे हुए हैं, सबके समय वहाँ। अंत में उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताओ कि आप जंगल क्यों आए, वन क्यों आए? तो कहा वन आने का कारण भैया मेरा ये था कि पिताजी का आदेश हुआ और हम चले आए। तो कहा पिताजी का आदेश क्या हुआ था ये तो बताओ। तो कहा माता जी ने 2 वरदान मांगे थे। भरत जी ने कहा कौन कौन? तो कहा पहला वरदान मांगा था कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान मांगा था राम को 14 वर्ष का वनवास। तो भरत जी ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि रघुकुल की मर्यादा क्या है? राम ने बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहा ठीक है महाराज ठीक है। तो ये बताइए कि जब पहला वरदान था भरत को राजगद्दी और दूसरा वनवास आपका वनवास, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने बड़े भाई अग्रज भगवान प्रभु के चरणों में माथ रख के पूछा, ये बताओ कि भरत की राजगद्दी पहला वरदान पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान आपने कैसे पूरा कर दिया? भरत जी ने पूछा कि महाराज पहला वरदान तो नियमानुसार पहले वरदान भरत की राजगद्दी होनी चाहिए थी, इसके बाद वनवास होना चाहिए था। तो भगवान राम के आंखों में आंसू, भैया मेरे भ्राता आगे की बात तो बड़ी विलक्षण थी। कहा भैया मजबूर न करो, तुम मेरे भ्राता हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो। भरत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें गुप्त बात कुछ छुपी हुई है, दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। तो उन्होंने ये कहा। इसके बाद वहाँ से भगवान ने अपने चरण पादुका उठा करके भरत को दे दिया, सिर पर रख लिया और वापस सबके साथ वापस चले आए। आपने कभी ये सोचा कि वो चरण पादुका भगवान को कहाँ मिली थी? भगवान अयोध्या से पहन कर तो नहीं गए थे, सीता जी के पास कोई चरण पादुका तो नहीं थी। आखिर वो बीच में चरण पादुका कहाँ से आ गई थी? भक्तों ये बात हम आपको तत्व संग्रह रामायण से बता रहे हैं। रामायण सतकोट या पारा कुछ नहीं कहा जाता, तत्व संग्रह रामायण से हम बता रहे हैं कि भगवान राम जब सुतीक्षण के आश्रम से और वाल्मीकि के आश्रम को जा रहे थे, रास्ते में जब आराम करने लगे तो उसी के बीच में पृथ्वी माता प्रकट हुई। पृथ्वी माता जब प्रकट हुई तो उन्होंने पूछा, देखा क्योंकि उनकी पुत्री है सीता, पृथ्वी से पृथ्वी की पुत्री सीता है, अपनी बेटी को नंगे पांव दे करके इतनी सुकुमारी जिनके सीता के जनकपुर में चलने पर उनके आगे के फूल बुझ जाते थे, फूलों पर चलती थी सीता, देख करके बड़ी दुखी हुई और उन्होंने प्रकट होकर के सीता और राम के लिए एक जोड़ा खड़ाऊं प्रदान किया था। सीता जी ने खड़ाऊं प्रदान किया और इस खड़ाऊं में प्रभाव ये था कि इनको पहनने से कभी भी थकान नहीं लगेगी और भूख प्यास नहीं लगेगी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो बजरंगबली की, उमापति महादेव की। अगर बात अच्छी लगे